आज हम बात करेंगे आपके दूसरी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग किस तरीके से यहाँ पर होता है, कब होती हैं चीज़ें, जिनके भी एग्जाम्स हो चुके हैं अब वहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना शुरू करें, जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं अभी वो पढ़ाई करें, एग्जाम देने के बाद ये सारी वीडियोज़ को यहाँ पर वो देखेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी जानकारी चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रॉब्लम्स को रखेंगे, अपने प्रश्नों को रखेंगे और उस पर हम आपको वीडियोस दे रहे होंगे ताकि हम लोग जो है वो आपको जो आपकी रियल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दे सकें। आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई रिव्यू चाहते हो, किसी कॉलेज कैंपस से रिलेटेड आपको कोई रिव्यूज चाहिए तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के रिव्यूज हम आपको देंगे, वो सारी बातें आपको बताएंगे और जो कुछ भी आप जानना चाहोगे उसका रियल सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ बीएचयू के बारे में। क्या बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी यहां पर डेवलपमेंट्स हुए हैं? अभी तक कोई डेवलपमेंट्स नहीं। आज आप डेट देख लीजिए, आज की जो डेट है मतलब आज अगर हम बातचीत करते हैं तो 24 मई तक अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी आएगी भी नहीं जब आपके एग्जाम्स यहां पर ओवर हो चुके होंगे। रिजल्ट्स के आने से थोड़ा पहले आप ये कह सकते हो इनका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और प्रेफरेंसेस जो भरने होते हैं वो रिजल्ट आने के बाद आपके शुरू होंगे। पिछली बार अगर मैं बातचीत करूं तो 17 या 20 जुलाई के आसपास जो है मतलब 15 से 20 जुलाई के बीच में बीएचयू ने अपना काउंसलिंग पोर्टल जो है वो यहां पर ओपन किया था। इस बार इतना तो डिले नहीं करेंगे, थोड़ा पहले जरूर करेंगे, लेकिन डीयू के सीएसएस पोर्टल की तरीके से यहां पर जो है वो बहुत जल्दी पोर्टल ओपन नहीं किए जाते हैं। डीयू तो एग्जाम खत्म होने के 2-4 दिन के अंदर अंदर अपने सीएसएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ओपन कर देगा, लेकिन बीएचयू ऐसा नहीं करता है। क्या है इनका पूरा प्रोसेस वो मैं समझाता हूं। यहां पर सबसे पहली चीज यहां पर 3 स्टेप में काम होगा, वही आपका यहां पर प्रोफाइल अपडेट करना या आप उसको बोल सकते हो बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स दे रहे होंगे, अपने क्लास 12 की डिटेल्स दे रहे होंगे, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर अपने अपलोड कर रहे होंगे। ये सब कुछ आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बातचीत करूं, बाकी सारी चीजें तो एज यूजुअल हैं, वो तो आप जानते ही हो। आप इसमें जो चीजें चेंज कर सकोगे, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकोगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकोगे, आप अपना नाम, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने सीयूटी के फॉर्म में दिया वो वही रहेगा। इसके अलावा चीजें जो है वो आपकी चेंज हो सकती हैं। आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, जनरल से ईडब्ल्यूएस में आ सकते हो, ईडब्ल्यूएस में आओगे तो उसके सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी, लेकिन आ सकते हो आप यहां पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में फोटो सिग्नेचर बहुत बेसिक सी बातें हैं। आपके क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स यहां पर आपकी लगेंगी। 12th की जो आप वेबसाइट से डाउनलोड किए ना वो भी चलती है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों के लिए सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर जो ये डेट्स देते हैं वो 1 जनवरी 2025 के बाद का चाहिए होता है। अगर मैं बातचीत करता हूं डीयू में तो वहां पर आपके 31 मार्च 2025 के बाद का चाहिए होगा और ये कहते हैं 1 जनवरी 2025, मतलब 2-3 महीने का रिलैक्समेंट ये आपको दे देते हैं। अगर आप किसी और कोटा से बिलोंग करोगे, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से होगे या किसी और कैटेगरी कोटा से होंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक बात हो गई। तो रजिस्ट्रेशन में यही बेसिक डिटेल्स, आपके क्लास 12 के मार्क्स की डिटेल्स प्लस यहां पर जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फी पेमेंट करना, इतनी ही चीजें होती हैं। दूसरा आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रेफरेंस सिलेक्शन। रिजल्ट के बाद ही ओपन होगा। यहां पर आपको क्या क्या करना होता है, यहां पर क्या होता है कि आप जितने भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगे वो सारी लिस्ट आपके सामने रहेगी। आपको अपने प्रेफरेंसेस देने हैं यहां पर कि अब यहां पर इनके प्रेफरेंसेस के बेसिस क्या क्या होते हैं। अब इनके जो बेसिस होते हैं वो सबसे पहली चीज, आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए आपने लैंग्वेज, जीएटी और 3 डोमेन मान लीजिए आपने पीसीएम दिया है तो आप इनके बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए भी एलिजिबल होंगे और आप इनके यहां पर बीए कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो अब ऐसा है कि और इसी के साथ साथ बीए एलएलबी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो आप जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हैं वो सारे कोर्सेज आपको शो करेंगे। आपको क्या करना होगा कि मैम तो
तो आप यहां पर क्या करेंगे कि आपके पास जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी एलिजिबल कोर्सेज होंगे, उन सभी एलिजिबल कोर्सेज की लिस्ट आपके सामने होगी। उनमें जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, मान लीजिए आप बीए ऑनर्स की बात करोगे तो बीए ऑनर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज के बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, फिर आपके सोशल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलने लगेंगे। तो अब उनमें आपके सब्जेक्ट की क्या प्रायोरिटी आप रखना चाहते हो वो आप यहां पे रखोगे। कैंपस और कॉलेज का मतलब क्या हुआ, बीएचयू का एक मेन कैंपस है, एक इसका यहां पर साउथ कैंपस बोलते हैं, जो कि आपके यहां पर मिर्जापुर में स्थित है। मेन कैंपस बनारस में, इसका साउथ कैंपस जो है वो मिर्जापुर में है। तो दो इसके मेन कैंपस बोले जाते हैं। इसके अलावा मेन कैंपस में ही दो बातें आती हैं आपकी, एक यहां पर बोला जाता है एफएमसी और एक यहां पर होता है एमएमबी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एफएमसी फैकल्टी इन मेन कैंपस हो गया, एमएमबी जो होता है ये महिला महाविद्यालय, ये दोनों ये है आपके मेन कैंपस के अंदर ही, लेकिन इसमें सिर्फ फीमेल्स अलाउड होंगी, यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों आपके रहेंगे। ठीक है, ये तो मेन कैंपस की बात हो गई। इसके अलावा इसके पास एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। वो एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं यहां पर, एक है आपका डीएवी, एक है यहां पर वीसीडब्ल्यू, एक है यहां पर वीकेएम, एक है यहां पर आपका एएमपीजी आपका। ठीक है, तो ये यहां पर इनके जो हैं वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इन एफिलिएटेड कॉलेजेस में डीएवी ही ऐसा है जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों है, बाकी सब जगह पे सिर्फ फीमेल यहां पे रहेंगी। ठीक, तो इस तरीके से इनके पास कैंपस और कॉलेजेस होते हैं जिनमें आपको अपना ऑर्डर यहां पर देना होता है कि भाई हम किस में पढ़ना चाहते हैं, हमारी प्रेफरेंस क्या है। ऑब्वियस सी बात है, सब मेन कैंपस देन इस वाले एफिलिएटेड में आएंगे सब यहां पे। अच्छा, यहां पर आपको सभी कोर्सेज नहीं मिलेंगे। अगर मैं बातचीत करूं इन सब में मेजरली आपको बीए का कोर्स और यहां पर बीकॉम का कोर्स मिलेगा, बस, बाकी नहीं मिलेगा यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे सब कुछ मिलेगा। एमएमबी में अगर मैं बातचीत करूं तो आपको यहां पर बीए, बीएससी ये कोर्सेज जो हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे। बीएलएलबी, बीकॉम जैसे कोर्सेज आपको एमएमबी में नहीं मिलेंगे। एफिलिएटेड में आपको बीए, बीकॉम के ही कोर्सेज मिल रहे होंगे, बाकी सारे कोर्सेज यहां पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट की भी लिमिटेशंस होती है, सारे सब्जेक्ट हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट कहीं पर मिलेंगे कहीं पर नहीं मिलेंगे। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से मैं सारी बातें आपसे करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत डिटेल में यूनिवर्सिटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। पिछले साल यूनिवर्सिटी यात्रा हम लोगों ने चलाया था जिसमें आपके 40 के आसपास बेहतरीन यूनिवर्सिटीज जितनी हैं उनके सारे इंफॉर्मेशन हमने यहां पर कवर किया था। तो वो यूनिवर्सिटी यात्रा का प्लेलिस्ट अभी भी है, तो हम लोग यहां पर उन सब चीजों में जो चीजें अपडेट हुई हैं उसके बारे में अपडेट करके आपको दोबारा से सारी इंफॉर्मेशंस दी जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप बस इतना जानो कि इनके कैंपस और कॉलेजेस की ये बातें होती है। यहां पर आपको बीएससी के प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे, तो बीएससी अल्टीमेटली कहां पे मिलेगा, लड़कों के लिए सिर्फ एफएमसी है, लड़कियों के लिए एफएमसी और एमएमबी मिलेगा बस। बीए के बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे, एफएमसी, एमएमबी, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी हर जगह आपको मिलेगा यहां पर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहां पर बातचीत करूं टाइप ऑफ सीट, यहां पर आपको दो प्रकार की सीट मिलती है। यहां पर दो प्रकार की सीट, एक रेगुलर सीट और एक पेड सीट। यहां पे पेड सीट पैसा देने वाली सीट नहीं, बेसिकली क्या होता है यहां पर नो डाउट एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। ये आपकी 15% एक्स्ट्रा सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, 15% एक्स्ट्रा सीट्स यहां पर अवेलेबल होती है। मान लो किसी कोर्स में 100 सीट है तो 100 में 15 सीट जो हो, 100 में एक्स्ट्रा 15, मतलब अगर 100 हैं तो प्लस 15 सीट्स यहां पर 15 एक्स्ट्रा हो गई आपकी। ये पेड सीट होंगी यहां पर। इनमें जो है वो आपको जो रेगुलर फीस होती है बहुत कम होती है, 2-3 हजार रुपए के आसपास, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बीए कोर्सेज में बातचीत करूं तो साल भर का 10-12 हजार रुपए के अराउंड आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बातचीत करता हूं बीएससी कोर्सेज में तो साल भर की जो है वो 44,000 रुपए के आसपास की एक्स्ट्रा फीस आपको लग जाती है। बीएलएलबी एक स्पेशल कोर्स है जिसमें ऑलरेडी फीस लगभग 73,000 के आसपास है, तो वहां पर कोई जरूरत, वहां पर पेड सीट होती ही नहीं है, बीएलएलबी में कोई पेड सीट नहीं होती है। ठीक है, बाकी बीकॉम के कोर्सेज में बीएससी एग्रीकल्चर में 20-25 हजार रुपए के आसपास आपकी साल भर की जो है वो पेड सीट की फीस लगती है, तो पर ईयर आपको ये एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ता है यहां पर। ठीक है, ये वाली चीज होती है। लेकिन अब बात ये रही कि ये बात ठीक है कि रेगुलर के बाद यहां पर पेड सीट आ रही है, तो बेशक रेगुलर की कट ऑफ ज्यादा होगी, पेड की कम होगी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होगा ऐसा नहीं है, कम डिफरेंसेस होते हैं। देखो, पेड सीट दो तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी। एक तो मान लो एडमिशन कम मार्क्स पे हो सकता है, थोड़े कम मार्क्स पे तो हो सकता है, ये बात तो है ही। पेड सीट में भी बाकायदा जो है वो कैटेगरी जो भी लगनी है वो सारी कैटेगरीज यहां पर भी लगती हैं। एक फायदा जो बच्चे उठाते हैं वो यहां पर सब्जेक्ट को लेकर उठाते हैं। मान लो कोई बच्चा सब्जेक्ट
डेडिकेटेड है, उसको पढ़ना है हिस्ट्री ही, उसको पढ़ना केमिस्ट्री ही है, तो वो क्या करेगा कि जो पेड सीट की ऐसे रखेगा वो कि केमिस्ट्री रेगुलर सीट एकदम पहली प्रायोरिटी, केमिस्ट्री पेड सीट सेकंड प्रायोरिटी। मतलब कहने का है कि अगर उसको केमिस्ट्री ही चाहिए और उसको रिस्क है उसके मार्क्स पे, तो वो क्या करेगा, यहां पर पेड सीट को प्रायोरिटाइज कर देगा। तो बच्चे यहां पर अपने पसंद का सब्जेक्ट भी जो है वो पेड सीट के थ्रू ले रहे होते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं, थोड़े कम नंबर पे एडमिशन भी हो सकते हैं और थोड़े कम नंबर हैं आपके तो आपको अपना पसंद वाला सब्जेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बातचीत करूं, मान लो किसी को केमिस्ट्री ऑनर्स करना होगा तो आपकी जो रेगुलर फीस रहेगी वो तो 5,000 के राउंड रहेगी, लेकिन 44,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करोगे। यही वाली यहां पर बातचीत आपकी हो रही होती है। फिर यहां पर आपके लास्ट में जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। अब यहां पर बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो होता है वो आपके रिजल्ट आ जाएगा, पहले कोर्स अलॉटमेंट हो जाएगा, देन आपको यहाँ पर जो है वो आपके क्या कहते हैं इसके हॉस्टल अलॉटमेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, बीएचयू में एनईपी इंप्लीमेंटेड है, तो यहाँ पर आपके 4 साल का कोर्स जो है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एनईपी इंप्लीमेंटेड है, 4 साल के कोर्सेज रहेंगे और आप अपने जो है वो मेजर्स जो हैं वो यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप ये जो मैंने बताया ना केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, ये सब क्या हो गए, उसके मेजर्स हो गए यहाँ पर। अब उसके साथ जो माइनर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने होते हैं तो वो भी यहाँ पर जो है वो इस बार से जो है वो कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसा इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताया है। इन्होंने फिक्स कर दिया है कि इस मेजर के साथ ये माइनर्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, वो बातें इन्होंने बता के रखा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन वो सब अभी धीरे धीरे। अभी आपको मैं एक बेसिक आउटलाइन दे रहा था। अगर हम डेट्स की बातचीत करें तो बहुत जल्दी भी इन्होंने कुछ भी अपडेट दिया, तो 20 जून के पहले ये कुछ भी नहीं आपको बताने वाले हैं। अपना रजिस्ट्रेशन भी चालू करेंगे तो कम से कम 20 जून। अगर आप इनकी वेबसाइट तक जाना चाहोगे कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ से सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बीएचयू एडमिशन काउंसलिंग, बस इतने से ही आ जाएगा। बीएचयू एडमिशन भी अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट रहती है जहां पर आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिल रही होती हैं। अगर हम लोग बातचीत करें, देखो जैसे यूजी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो इनका आया हो मतलब पहले ही आ चुका है, और जिसमें मैं अभी आपको जो ये मेजर माइनर वाली बातें बता रहा था कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से मेजर्स अवेलेबल होंगे, वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि इन्होंने पहले इस और इन्होंने बाकायदा फीस भी जो है वो मेंशन करके रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कुछ कोर्सेज के लिए, एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग बातचीत करते हैं, ये देखो जैसे इन्होंने बहुत क्लियर हर एक चीज़ बता के रखा है अपने यहाँ पर वेबसाइट पे। देखो जैसे अगर मैं बातचीत करूँ, ये बीएससी बायो ग्रुप की बातचीत है, तो इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि आपको 2,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा और 24,000 रुपये मतलब पेड सीट इंक्लूड कर दो, मतलब पेड सीट के साथ तो 24,000 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब 48,000 रुपये पे करना होगा। वैसे यहाँ पर 2,000 रुपये रेगुलर फीस है प्लस 22,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा, मतलब ओवरऑल एक साल में 48,000 रुपये आप फी पे कर रहे होगे। अब यहां पर देखो तो इन्होंने ये बता के रखा है कि मेजर के साथ आपके माइनर कौन से अवेलेबल होंगे। जैसे देखो बॉटनी में देखोगे तो सिर्फ केमिस्ट्री आपको माइनर में मिलेगा। अगर हम केमिस्ट्री देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो बॉटनी, होम साइंस, जूलॉजी, इन सब के यहां पर ऑप्शंस रहेंगे। अब इनके साथ यहां पर कौन कौन से जो है वो देखो ये लोकेशंस भी दे रहे हैं कि यहां पर आपके पास कौन कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो देखो एफएमसी और एमएमबी साइंस यहीं पर मिलेगा, बाकी आरजीएससी, एएमपीजी, डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू में कुछ भी यहां पर आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शंस। ठीक है, वही यहां पर देखो इन्होंने बता दिया कि भाई जो अब जैसे यहां पर देखो होम साइंस जो है वो यहां पर आपके एफएमसी में नहीं अवेलेबल है, वो आपके आरजीएससी और मतलब ये क्या कहते हैं एमएमबी में अवेलेबल है, आपके एफएमसी में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से किस ऑनर्स के साथ यहां पर आपको जो है वो कौन सा यहां पर जो है वो माइनर मिल सकता है वो आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर वही सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लस यहां पर जो है वो आपके फीस के बारे में भी यहां पर सारी बातें जो है वो दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है वो एक बार यहां पर देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स माइनर में अवेलेबल है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उसमें कितनी सीट्स है वो भी यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सेम यहां पर आप नीचे आओगे तो फी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर नीचे आओगे तो फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ऐसे सभी कोर्सेज की डिटेल्स यहां पर दी गई हैं, आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो इन सभी चीजों को।
ठीक है। तो बीएचयू से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन है। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला जो बीएचयू का एक वीडियो है वो मैं कमेंट में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल से आपसे बातचीत किया हुआ है। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे और आगे जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन सभी यूनिवर्सिटीज के आपको वीडियोज यहां पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।